अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मोहम्मद अरसलान अख्तर टीम स्टेट एडवाइजरी की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सलामती की दुआ आप सब के लिए। आज की स्पेसिफिक एपिसोड हम लोग बनाने जा रहे हैं जी DHS7 पे। ह्यूज जंप्स देखने में आए गुज़िश्ता दिनों में, और फिर साथ ही साथ उसकी जो रीज़न थी, जो ऑर्गेनिक रीज़न थी कि टैक्स रिफॉर्म्स जो आने जा रही हैं, जो कि पिछले 3 साल से न्यू टैक्सेस इम्पोज हुए थे, बल्कि हैवी टैक्सेस इम्पोज हुए थे और इस इंडस्ट्री को बिल्कुल बिठा दिया था। तो फाइनली गवर्नमेंट इस चीज़ पे सोचना स्टार्ट हो गई है, बल्कि सोचना नहीं स्टार्ट होगी, इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चल पड़ी है। न्यू व्यूअर्स के लिए मैं थोड़ा सा लोकेशन बता दूं कि DHS7 जो है बेसिकली दैट इज़ एडजेसेंट टू DHS6 या DHA5, DHA5, DHA6 और DHA7 एक ही क्यू में है। न्यूली डेवलप उसको हम पैच ऑफ DHA कह सकते हैं। प्रोजेक्ट नया नहीं है, प्रोजेक्ट पुराना था, लेकिन एक्चुअल में अब इसमें पोजेशन स्टार्ट हो गई हैं। पोजेशंस के साथ अब अगले स्टेप पे इस पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी तो एक शहर आबाद हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि इसमें टोटल जो एज ऑफ टुडे जो इसमें प्लॉट साइजेस हैं 5 और 8 मरला के हैं। 10 मरला और कनाल के फ़िलहाल अभी तक DHA7 में प्लॉट्स नहीं हैं। कमर्शियल्स की बात की जाए तो कमर्शियल्स भी 4 और 8 मरला के कमर्शियल्स हैं। फ्यूचर में गालिबन बड़े कमर्शियल्स भी आएंगे। पिछले एक महीने की प्रैक्टिस को देखा जाए तो मार्केट वॉलेटाइल हुई। गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट के बाद उस वॉलेटिलिटी में लोगों ने अच्छे पैसे बनाए, या जिन लोगों को ज़रूरत थी पैसों की और वो काफ़ी अरसे से वेट कर रहे थे कि हमारी फाइल्स का या हमारे प्लॉट्स का रेट ऊपर जाए, तो उनकी एक्सपेक्टेड अमाउंट के करीब या उससे रेट ऊपर निकल गया और उन्होंने एग्ज़िट ले ली। जहाँ पुराने कस्टमर्स ने एग्ज़िट ली, वहाँ पे काफ़ी कस्टमर्स हैं जिन्होंने न्यू एंट्री पॉइंट बनाया है। इसमें लोग बैलेटेड में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग नॉन बैलेटेड में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। नॉन बैलेट में इन्वेस्ट करने का पर्पज़ ये है कि फाइल्स के तो रेट अल्टीमेटली आगे पॉजिटिव होने हैं, लेकिन उसमें सेकंड जो चांस होता है कि कमिंग बैलेट में फ़ाइल आ गई तो जो आपकी प्राइस है ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। जो बैलेटेड फाइल है उसका जो टिकट साइज़ है, जो इन्वेस्टमेंट साइज़ है वो बड़ा होता है। जो नॉन बैलेटेड फाइल है उसका इन्वेस्टमेंट साइज़ छोटा होता है। हम जो फोर्सी कर रहे हैं आने वाले दिनों में मार्केट बेहतरी की तरफ ही जाएगी। रिसेंटली जो 40 सिफारिशात पेश की गई हैं वज़ीर आज़म को, शहबाज शरीफ साहब को, उसमें बड़े सॉलिड स्टेप्स ये लोग लेने जा रहे हैं। रियल एस्टेट सेक्टर और फिर साथ जो हाउसिंग इंडस्ट्री है, दोनों को इन लोगों का प्लान है कि दोबारा इस जगह पे लेके आया जाए जो कि इस जगह पे चली गई थी। फर्स्ट टाइम जो लोग अपना घर ख़रीदेंगे उसको टैक्स से मुस्तस्ना करार देने का को प्लान बना रहे हैं। उसके बाद जो सेलर था उसका 4% का टैक्स था, ह्यूज टैक्स का उसको वापस करके 2% पे लाने की तैयारी कर रहे हैं। इसी तरह जो बायर है, जो ख़रीदार है, वो भी 4% पे था, गालिबन उसको 0.5% पे लाने की तैयारी की जा रही है। तो ये तमाम वो स्टेप्स हैं जो स्टेप्स इम्प्लीमेंट करने के बाद हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री दोबारा चल पड़ेगी। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा सेगमेंट्स आते हैं, काफ़ी ज़्यादा उसमें शोबे हैं। आप कंस्ट्रक्शन में घुस जाएँ तो शायद 50 से भी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं जो एक हाउसिंग का नाम यूज़ होता है। उस अम्ब्रेला के अंडर डजन्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं जो चलती हैं, एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट होती हैं, जॉब्स क्रिएट होती हैं, ओवरसीज़ अपना पैसा डालते हैं। पिछले 2 महीनों के अगर आप फिगर्स मार्केट से उठा के चेक करें तो रेमिटेंसेस में ह्यूज किस्म का इम्पैक्ट आया है, पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है, जो कि पिछले 3 क्वार्टर्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। तो DHA7 हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट है। रेजिडेंशियल आप बैलेटेड प्लॉट ले सकते हैं, आप ले लें। आप नॉन बैलेटेड ले सकते हैं, आप ले लें। आप कमर्शियल प्लॉट ले सकते हैं, ले लें। क्योंकि 2025 इंशाअल्लाह ताला रियल एस्टेट का साल है और ये चीज़ें अब फर्दर आगे ग्रो करेंगी। DHA7 के बारे में आपकी कोई भी क्यूरी है, यू कैन ऑलवेज कॉल टीम स्टेट एडवाइजरी।